अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यासिर अयूब एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमने काफ फैक्टिंग कोर्स जो है इसको लॉन्च किया हुआ है और इसी सिलसिले में हम अपनी मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं वो बना रहे हैं। परचेजिंग के ऊपर हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं और लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमने डिवर्मिंग के ऊपर बताई थी कि डिवर्मिंग जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या उनकी अलामात होती हैं जानवर के अंदर, किस तरीके से हमें पता चलता है कि इस जानवर के पेट के अंदर कीड़े हैं। और आज की जो वीडियो है इसकी में हम आपको बताएंगे कि जो डिवर्मिंग है इसके जो है वो नुकसानात क्या हैं ना करने के और उसके करने के फ़ायदे क्या हैं। तो बेसिकली हम जो ये फैक्टिंग का जो बिज़नेस है, कोई भी आदमी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि उससे उसको इनकम जनरेट हो, प्रॉफिट आए। ठीक है, तो कुछ फार्मर्स हमारे ऐसे होते हैं कि या हम अक्सर औकात जो है वो बिज़नेसमैन या कुछ भी ऐसा करते हैं कि यार हम अपनी कॉस्ट को बचाने के चक्करों में अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। तो अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है कि जो हमारे बिगनर फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो जानवर जब ख़रीद कर लाते हैं तो वो उनको कसाई या जो उनके लोकल जो रवायती जो लोग कर रहे हैं गांव के या जो भी है वो उनको ये मशवरा देते हैं कि आपको जानवर की डिवर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपके जानवर सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। ठीक है, आप ऐसे ही अपनी कॉस्ट जो है उसको बढ़ा रहे हो और जानवर पे ऐसे ही खर्च कर रहे हो उसकी डिवर्मिंग करके। तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि चलें ठीक है जी, हम इसकी डिवर्मिंग नहीं करते और उधर से ही उनको फीड कराना शुरू कर देते हैं। तो अक्सर औकात होता भी है कि जानवर के पेट के अंदर कीड़े नहीं भी होते, लेकिन एहतियात के तौर पर हमें ये डिवर्मिंग लाजमी करनी चाहिए। अगर हम नहीं करते तो उसका क्या नुकसान होता है। अगर आप अपने जानवर की डिवर्मिंग नहीं करते तो अल्टीमेटली जितना अरसा आपके पास जानवर रहेगा, जो भी आपने फीड उसको खिलाई है वो टोटली वेस्ट जाएगी, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की। और जिस वेट का आप एनिमल लेकर आए हो सकता है कि उससे वज़न जो है वो कम कर जाए। तो क्या हुआ कि आपको एक जानवर के ऊपर 15 से 20,000 या हो सकता है इससे भी ज़्यादा का नुकसान हो जाए। आप अपना 300 या 400 रुपया बचाने के चक्कर में अपना 15 से 20,000 रुपये का लॉस कर लेते हो डिवर्मिंग ना करने की वजह से। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि जानवर के पेट के अंदर कीड़े जो हैं वो उनकी डेथ या मौत का मौजब भी बनते हैं। ठीक है, उनकी भी वजह बन जाते हैं। तो अगर जानवर अल्लाह ना करे आपका एक्सपायर हो जाता है तो आपको 50-60,000 जो है वो अल्टीमेटली लॉस हो जाता है। आप 200 या 300 रुपये बचाने के चक्कर में अपना 50 से 60,000 रुपये का नुकसान कर लेते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि उसके ऊपर उसकी मसल डेवलपमेंट नहीं होती। जिस भी जानवर के अंदर पेट के अंदर कीड़े होते हैं उसकी मसल डेवलपमेंट नहीं होती तो वो आपका लॉस में चला गया। चौथी चीज़ के अंदर ये है कि अगर एक भी जानवर के पेट के अंदर कीड़े हैं और बाकी आपके जानवर सेहतमंद हैं, ठीक है, तो जब वो गोबर करेगा तो उसके गोबर के थ्रू जो है वो उसके अंडे जो हैं वो आएंगे और वो जो है आपका जो दूसरा शेड है उस के थ्रू वो दूसरे जानवरों में भी मुंतकिल हो सकते हैं। तो क्या होता है कि एक इन्फेक्टेड जानवर जो है, इन्फेक्ट जानवर जो है वो दूसरे जानवरों की बीमारी का मौजब भी बनता है। अगर आपका एक जानवर, अगर आपका 100 का हर्ड है, 100 का फ्लॉक साइज़ है, उसके अंदर अल्लाह ना करे एक जानवर को जो है वो कीड़े हैं एक जानवर के अंदर या 2 जानवर के अंदर, 3 जानवर के, ज़्यादा के भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने उनकी डिवर्मिंग नहीं की, किसी लालच की वजह से आके कि चलो मेरा 200-300 रुपया बच जाएगा फ़ी एनिमल का। ठीक है, तो अच्छी खासी एक अमाउंट बन जाती है 30-40 हज़ार रुपये के पीछे। तो एक जानवर का अगर आपका वो इफ़ेक्टेड है या इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे जानवरों को भी जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है, उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसकी इन्फेक्शन गोबर के थ्रू, पानी जब वो पिएगा तो उसके थ्रू जा सकते हैं, चारा जब वो खाएगा तो चारे के थ्रू जो है वो अंडे जो है वो जा सकते हैं। तो इस तरीके से भी वो आपके दूसरे जानवरों को इफ़ेक्ट करेगा और आप मुकम्मल जो है वो लॉस का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपका एक जानवर आपको 15 से 20,000 रुपये का नुकसान कर रहा है तो आप ये बताएं कि जितने जानवर उससे इफ़ेक्ट होंगे वो उसको मल्टीप्लाई कर लें आपने जो है लॉस को, तो आप देखें कि आपको कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपका जानवर तंदुरुस्त भी है फिर भी आपने उसकी डिवर्मिंग लाजमी करनी है। आपने किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना। ठीक है, डिवर्मिंग के ऊपर इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। ठीक है, हार्डली आपका 150 या 200 रुपीज़ एक एनिमल की जो कॉस्ट बनती है, उस 150 या 200 रुपये के पीछे आप ये देखें कि आपको फ़ायदे कितने हो रहे हैं। अब मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। उसके पीछे आपको सबसे पहला फ़ायदा तो ये हो रहा है कि आपका जानवर सेहतमंद है,
वो जितनी खुराक खा रहा है उस हिसाब से वो अपना वज़न भी बढ़ा रहा है। जो रिक्वायर्ड वज़न आपको चाहिए उस हिसाब से वो अपना वज़न जो है वो बढ़ा रहा होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है डिवर्मिंग का कि आपका जानवर तंदुरुस्त है और वो अपना वज़न बढ़ा रहा होता है। तो अल्टीमेटली जब वो अपना वज़न बढ़ा रहा होता है तो अल्टीमेटली वो आपको प्रॉफिट की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, अगर आपने उसको 50,000 का ख़रीदा है और 3 मंथ अपने पास रखने के बाद उसने अगर 90 kg वेट जो है वो गेन किया है तो 10 से 15,000 रुपया वो आपको प्रॉफिट देकर जाता है, जो एक सेहतमंद जानवर होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ डिवर्मिंग ना करने की वजह से कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके पेट के अंदर कीड़े होते हैं और वो खुराक ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो डिवर्मिंग ना करने की वजह से कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो खुराक ज़्यादा खाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट होती है उसको फीड कराने की वो भी बढ़ जाती है अगर आप डिवर्मिंग नहीं करते तो। ठीक है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो चारा कम कर जाते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो अपनी जो खुराक है या इनटेक है उसको बढ़ाते हैं। उनके पेट के अंदर कीड़े होते हैं, उन्हें और ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, ज़्यादा खुराक चाहिए होती है उनको अपना पेट भरने के लिए। तो क्या होता है कि वो उनकी इनटेक बढ़ जाती है। जब वो इनटेक बढ़ती है तो अल्टीमेटली आपके एक्सपेंस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो 150-200 के पीछे की डिवर्मिंग के पीछे आप बताएं कि आप अपना कितना डेली बेसिस के ऊपर नुकसान कर रहे होते हो। तो सबसे पहले दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप डाइट या बैलेंस जो है खुराक उनको देते हैं और वो उनको लग भी रही होती है, वो ज़्यादा खुराक जो है उनको देने की ज़रूरत नहीं होती। जो तीसरी चीज़ होती है, तीसरी चीज़ डिवर्मिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो जानवर है वो किसी और को बीमारी फैलाने का मौजिब नहीं बनता, किसी और जानवर को इन्फेक्ट करने का मौजिब नहीं बनता, जिसकी वजह से आपको ये ज़हनी सुकून होता है कि आपके सारे जानवर जो हैं वो तंदुरुस्त हैं। कोई एक भी जानवर ऐसा नहीं है जिसकी डिवर्मिंग नहीं हुई और वो दूसरे जानवरों को इन्फेक्ट करने का मौजिब बने। तो ये है कि उससे आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। ठीक है, डिवर्मिंग करने से। तो ये 3-4 इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, और ये ऐसे फ़ायदे हैं जो आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कारआमद है, फैटनिंग के हवाले से स्पेशली तौर पर। तो सब भाइयों से मेरा मशवरा यही है कि जब भी आप अपने एनिमल को लेकर आएँ अपने फार्म के ऊपर तो उनकी डिवर्मिंग लाजमी करें, चाहे उनको डिवर्मिंग की ज़रूरत है चाहे उनको डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने उनकी डिवर्मिंग करनी है, क्योंकि हम किसी भी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, ना ही कोई एक फार्मर ले सकता है। ठीक है, अगर आप रिस्क लेने की तरफ गए तो उसमें आपका फ़ायदा तो कम होगा, लेकिन नुकसान अगर हुआ तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। फ़ायदा ये होगा कि आप 200-300 रुपये एक एनिमल के ऊपर बचा लोगे डिवर्मिंग ना करके, लेकिन नुकसान ये हो सकता है कि आप लाखों का नुकसान कर सकते हो। तो हमें जो है वो समझ से काम लेना है और डिवर्मिंग करके 100-200 को बचाने की खातर हमने अपना लाखों का जो नुकसान है उसको बचाना है कि हम वो नुकसान ना कर बैठें। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जिस तरीके से हमने ब्रीफली बताया है डिवर्मिंग ना करने के नुकसानात और डिवर्मिंग करने के फ़ायदे, और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम आपको बताएंगे कि आपने अपने एनिमल की डिवर्मिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, ताकि सब भाइयों को ये भी पता चल जाए कि डिवर्मिंग किस तरीके से की जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।